सो वी हैव डिस्कस 4 to 5 क्वेश्चन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आज का क्वेश्चन है दैट इज द प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव कैप और कोर्स टू एन एक्सटीरियर वॉल इज डिजिग्नेटेड एज प्लास्टर, गेबल, कॉपिंग और टेम्पलेट। मतलब क्या चीज़ है कि ये पूछ रहा है कि अगर एक एक्सटीरियर वॉल है, वॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कैप डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो प्लास्टर बोलते हैं, गेबल, टेम्पलेट या कॉपिंग। सही जवाब है इसका कॉपिंग। क्या होता है कॉपिंग? कॉपिंग फ्रॉम द कॉप, लैटिन, मतलब जो लैटिन वर्ड है कैपा से बना है कॉप। इट इज़ अ कैपिंग और कवरिंग ऑफ ए वॉल। मतलब क्या है कि जो वॉल होती है उसकी एक कैप लगा दी है ऊपर या कवर कर दिया, उसको बोला जाता है। आ स्प्लेट और ए वेज कॉपिंग इज वन दैट स्लोप इन ए सिंगल डायरेक्शन। मतलब ये हो सकता है थोड़ी ऊपर उठा हुआ होता है, अगर इस डायरेक्शन में होता है ना, इस तरीके से, तो मतलब इस तरह आप समझो, तो इसको बोला जाता स्प्लेट। A saddle coping slope is or to either side of a central high point। मतलब अगर एक वॉल ऐसी है और आपको कुछ इस तरह कैपिंग की गई है, इधर की तरफ भी स्लोप है, इधर की तरफ भी है, तो उसको बोलेंगे सैडल कॉपिंग। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हुआ इसका? कॉपिंग। बाकी आप जानते ही हैं कि जैसे यहाँ पर लगा रखी है, तो ये क्या है? कॉपिंग। बाकी यहाँ ये प्लास्टर है और यहाँ पर एक वर्ड आया था गेवल का, तो गेवल फ्लोर इस तरह के बोलते हैं, सॉरी रूफ इस तरह से होती है ना, स्लोपिंग रूफ है, इसको बोलते हैं गेबल रूफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्नामेंटल वर्क ऑफ ब्रांच लाइक लाइंस इन द अपर पार्ट ऑफ गोथिक विंडो इज कॉल्ड। मतलब पहले तो आप देखो गोथिक विंडोज क्या होती हैं, उसको बोला जाता है रोज विंडोज गोथिक आर्किटेक्चर के लिए। तो ये ट्रेसरी बोलते हैं, ओरियल, फोलिएशन या कस्प। चारों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि नाटन ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, इस तरह के टर्मोलॉजीज बात करी है, तो उसका सही ऑप्शन है ट्रेसरी। तो पहले देख लेते हैं ट्रेसरी क्या होती है। जैसे मान लीजिए गोथिक विंडो है और यहाँ पर क्या है, इस तरह से इसको करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए एक ऐसे एलिमेंट डाल दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है ट्रेसरी। सो ट्रेसरी इज एन आर्किटेक्चरल डिवाइस बाय विच विंडो या कोई भी स्क्रीन हो सकती है, पैनल हो सकते हैं, वॉल्स हो सकते हैं, आर डिवाइडेड इनटू सेक्शन ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस बाय स्टोन बार और रिब्स ऑफ मोल्डिंग। या तो आप किसी यहाँ से स्टोन बार की तरह से यहाँ पर बना रखा है, इससे आप कंट्रोल करते हैं। मोस्ट कॉमनली इट रिफर टू द स्टोन वर्क एलिमेंट दैट सपोर्ट द ग्लास इन अ विंडो। नॉर्मली ट्रेसरी का मतलब होता है जो ग्लास को सपोर्ट करने के लिए विंडो बनाई जाती है, उसको बोलते हैं ट्रेसरी। बाकी ओरल विंडो के बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी है। इज अ फॉर्म ऑफ वे विंडोज विच प्रोट्रूड्स फ्रॉम द मेन वॉल ऑफ ए बिल्डिंग बट डज नॉट रीच टू द ग्राउंड। मतलब क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पर ये बाहर निकली हुई है मेन वॉल से, लेकिन ये अंदर नीचे तक टच नहीं कर रही है ना। सो इट इज़ लाइक है ना, सब नॉट रीचिंग टू द ग्राउंड। ठीक है, फिर एक वर्ड आया है कस्प। तो CSP का मतलब क्या होता है? जैसे ही आर्च है, आर्च के अंदर ऐसा बनाया जाता है ना आर्च, तो जो अंदर वाला कुछ इस तरह का जो डिज़ाइन होता है, उसको जो ये वाला पार्ट है उसको बोला जाता है कस्प। इसी वाला पार्ट है रेड वाला, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसको बोलेंगे कस्प, CUSP। और कौन सी टर्मोलॉजी रह गई? ट्रेसरी हो गया है, ओरियल है, कस्प है। फोलिएशन आर्किटेक्चर में क्या मतलब होता है उसका? का मतलब होता है लीफ लाइक आर्किटेक्चर ऑर्नामेंट। तो ये जो चीज़ बनाई जा रही है इसको बोला जाता है फोलिएशन। अगर यहाँ पर बात चल रही है आर्च के बारे में, 5-6 चीज़ें पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये जो पार्ट है, जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्पैन, SPAN। जो यहाँ से लेकर ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जितना उठा हुआ होता है उसको बोला जाता है राइज। जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कीस्टोन। एक्चुअली ये वॉइजर है, एक सेंट्रल वॉइजर बोला जाता है। कीस्टोन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्च का। ठीक है, और जो ये वाले पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं वॉइजर, ये वाले जो हैं वॉइजर है। और जो ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंगर। ठीक है, SPRINGER, मतलब जो मेन वॉल से पहले वाला जो होता है, दैट्स कॉल्ड द स्प्रिंगर। जो ये वाली अंदर की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इंट्रोडस, और जो ये बाहर वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्सट्रोडस। एक्सट्रोडस, और ये जो अंदर की जो लाइन होती है इंट्रोडस। ठीक है, ये टर्मोलॉजी याद कर लेना जरूरी है। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यह है कि इंटीग्रिटी ऑफ डिज़ाइन कंसर्न्स प्राइमरीली विद। अगर हम बोलते हैं किसी भी डिज़ाइन के अंदर इंटीग्रिटी है, व्हाट डज इट मीनिंग? कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी, कॉन्टिन्यूटी, ओरिजिनलिटी या यूनिटी। तो जैसा आपने सुना भी होगा कि दिस पर्सन इज़ नोन फॉर हिज इंटीग्रिटी,
वो अपनी इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है या ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। इंटीग्रिटी ऑनेस्टी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऑनेस्टी बस ये समझ लीजिए कि ऑनेस्टी छोटे वाला पार्ट है। मतलब कोई पर्सन अगर ऑनेस्ट है तो कोई ज़रूरी नहीं है इंटीग्रिटी उसके अंदर होगी, लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर इंटीग्रिटी है ये कन्फर्म है कि उसमें ऑनेस्टी होगी। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का मतलब है इंटीग्रेट, इकट्ठा होना, इंटीग्रेट करना। तो उसका मतलब होता है यूनिटी। यूनिटी या फिर इंटीग्रिटी दोनों ही एक बात है। ठीक है, तो आप बाकी यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर है, ये हमारी ऐप है, इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप कुछ भी पूछना है, क्वेरीज है, यहाँ से पूछ सकते हैं। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।